जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम महाराज की, जय सन्यासी बाबा की, जय हो माता लक्ष्मी की। आज जानेंगे इस वीडियो में हम बहुत ही खास घर की जानकारियां। घर में आपको ऐसे अगर कुछ चीज़ें दिखाई दें जैसे कि ये आपको घर पर छिपकली, बिच्छू और खनखजूरा और बात करेंगे हम छछूंदर। कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घरों पर अक्सर हमने देखी होंगी। आज इनके बारे में सब कुछ आपको जानकारी मिलेगी कि आपके लिए कितना शुभ होता है इनका देखना, जो आप अक्सर अपने घर पर देखते रहते हैं। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर लेना है ऐसे ही घरेलू ज्ञान की बातें पाने के लिए मेरे चैनल को, और नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख देना है जय माता लक्ष्मी की, जय बागेश्वर धाम की। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं छिपकली के बारे में। जी हाँ, सुबह के समय घर में छिपकली दिखने के हैं संकेत कुछ ऐसे। छिपकली को शुभ संकेत के रूप में माना जाता है। छिपकली के घर में होने से यह कीड़े मकोड़े खा जाती है और घर की गंदगी को दूर रखती है। इतना ही नहीं, छिपकली को घर में देखना आर्थिक लाभ के भी संकेत देता है। ऐसा माना जाता है कि यदि सुबह छिपकली आपको घर में दिखे तो यह आर्थिक लाभ और आय के स्रोत बढ़ाने का संकेत भी हो सकते हैं। फर्श पर छिपकली देखना भी आर्थिक लाभ के लिए शुभ माना जाता है। दोस्तों, ऋग्वेद में बताया गया है कि स्वास्तविक की चारों रेखाओं का महत्व जान लें, और ये एक अलग नियम है, इसके बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन अभी हम छिपकली के बारे में बता रहे हैं। घर के मंदिर या पूजा स्थल पर छिपकली का देखना कैसा होता है, शुभ या अशुभ? दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार घर के पूजा स्थल या पूजा घर में छिपकली का देखना लक्ष्मी आगमन के बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। छिपकली अक्सर पूजा स्थल के पास नहीं दिखती है, लेकिन अगर आपको यहाँ पर छिपकली दिख जाए तो आप समझो कि आपको इसे भूलकर भगाना नहीं है। पहली बात, यदि किसी के पूजा स्थल पर छिपकली होती है तो उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। वहाँ के भंडार हमेशा घर पर भरे रहते हैं। दिवाली की रात छिपकली का देखना होता है शुभ। जी हाँ, दिवाली की रात पर छिपकली का देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस रात घर में छिपकली देखने से भाग्य खुल जाते हैं। हालांकि किसी भी दिवाली की रात को छिपकली देखने को नहीं मिलती है। दिवाली की रात छिपकली को देखने पर व्यक्ति को कई तरह की खुशखबरी भी मिल सकती हैं। तो ये रहे छिपकली के संकेत। अब हम जानेंगे अगली जानकारी। क्या है संकेत? अब बता रहे हैं अगली एक नई जानकारी आपके लिए, घर की ही जानकारी। घर में चूहे छछूंदर का होना शुभ या अशुभ? दोस्तों, माता लक्ष्मी की कृपा को होती है, मिलते हैं इशारे। वैसे भी लोग छछूंदर को देखकर ही कह देते हैं कि ये लक्ष्मी रूप में विराजमान होती हैं हमारे घरों पर। आज जानते हैं इसकी जानकारी। घर में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े को अक्सर आपने देखा होगा कि कतकों का निकलना या बाहर से आना आम बात है। इसमें चूहे, छिपकली, छछूंदर, लाल चींटी, काली चींटी आदि शामिल हैं। घर में इन जीवों को कई तरह के शुभ अशुभ संकेत देते हैं निकलना। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन जीवों में से घर में चूहों का आना शुभ है या अशुभ? छछूंदर, धर्मशास्त्रों के अनुसार चूहा भगवान गणेश की सवारी है, इसलिए चूहे को शुभ माना जाता है। घर में चूहा होना सामान्य बात है और इससे कोई नुकसान भी नहीं होता, लेकिन घर में अचानक चूहों की संख्या बढ़ना या घर में चूहों द्वारा बड़े बड़े बिल बनाना अच्छा नहीं लगता है, और ये हमें कई तरह का नुकसान भी करते हैं। ऐसा होना बताता है कि आपके दुश्मन आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं चूहों की संख्या में बहुत तासा इजाफा गरीबी आने का इशारा है, ये भी जान ले। वहीं चूहों द्वारा चीज़ों को बार बार कुतरा जीवन में सुख समृद्धि में कमी आने के संकेत होते हैं। चूहों का रात के समय आवाज़ करना भी अशुभ माना जाता है, यह किसी अनहोनी घटना का इशारा देते हैं। घर में ढेर सारे चूहों की मौजूदगी बीमारी होने की भी आशंका मानी जाती है। चूहों को मारे नहीं बल्कि उन्हें घर से बाहर फेंक कर दें, वरना गणपति की नाराजगी जीवन में बहुत मुसीबत दे सकती है। अब जानते हैं घर में छछूंदर का आना। जी हाँ, छछूंदर को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए घर में छछूंदर का आना शुभ संकेत है। यह घर में सुख समृद्धि के साथ दोस्तों सुख समृद्धि के
और इशारा करते हैं। खास तौर पर शाम के समय छछूंदर घर में प्रवेश करे तो यह बहुत ही शुभ होता है। इसका मतलब है कि आपके घर बड़ा धन लाभ होने वाला है। ध्यान रखें कि छछूंदर भूखी न रहे, आप उसके लिए थोड़ा भोजन डालते रहें। हालांकि ध्यान रखें कि चूहे या छछूंदर किसी को काटे नहीं। यदि चूहा या छछूंदर काट दे तो तुरंत डॉक्टर से भी आपको संपर्क करना है। अब बता रहा हूँ एक और जानकारी, ऐसी ही सौभाग्य और दुर्भाग्य का संकेत देता है कनखजूरा। जी हाँ, घर में इस तरह के दिख जाए तो होगी आपकी परेशानी दूर। दोस्तों, ये है बहुत ही चमत्कारिक जानकारी। कनखजूरा एक तरह का कीड़ा होता है जो बारिश के मौसम में अधिकतर घरों में निकलता है, लेकिन कई घरों में ये किसी भी मौसम में निकल आते हैं। आमतौर पर कनखजूरा को देखकर लोग डर जाते हैं, लेकिन वास्तु के हिसाब से कनखजूरा सौभाग्य और दुर्भाग्य का संकेत दे सकता है। बता दें कि कनखजूरा को राहु का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अगर घर में भी निकले तो इसे मारे नहीं बल्कि घर के बाहर फेंका, क्योंकि कनखजूरा को मारने से कुंडली में राहु की स्थिति कमजोर होती है। जानिए किस तरह से कनखजूरा दिखने के शुभ हैं या अशुभ। दोस्तों, वास्तु के हिसाब से अगर कनखजूरा घर की फर्श में रेंगता हुआ नजर आए तो समझ लें कि घर में वास्तु दोष है। ऐसे में उसे उठाकर घर के बाहर तुरंत फेंक दें। अगर कनखजूरा किचन में दिख जाए तो वहाँ का वास्तु खराब है। ऐसे में घर के सदस्यों की सेहत पर बुरा असर इसका पड़ता है। राहु कमजोर होने का देता है संकेत। वास्तु के हिसाब से अगर कनखजूरा मुख्य द्वार पर की दहलीज, शौचालय या फिर सीढ़ियों में रेंगता हुआ दिख जाए तो समझ लें कि आपकी कुंडली में राहु कमजोर है। वास्तु के अनुसार कनखजूरा अगर सिर पर चढ़ जाए तो भी इसे राहु कमजोर होने का प्रतीक माना जाता है और आने वाले समय में आप किसी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। कनखजूरा देता है सौभाग्य का संकेत। वास्तु शास्त्र के अनुसार कनखजूरा दुर्भाग्य के साथ साथ सौभाग्य को भी संकेत देता है। अगर आपके पूजा घर में कनखजूरा रेंगता हुआ दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत माने जाते हैं। अगर कनखजूरा आपके घर में रेंगता हुआ दिख जाए और फिर अचानक से गायब हो जाए तो समझ लें कोई आप जरूर काम पूरा आपका होने वाला है। मरा हुआ कनखजूरा देखना, जी हाँ, वास्तु के अनुसार अगर घर की फर्श में कनखजूरा मरा हुआ मिला तो इसका मतलब कि आपके घर कोई बड़ी विपदा आने वाली थी, वह टल गई है। आपको इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ जानकारी मिली है। वास्तु के अनुसार कनखजूरा घर के मुख्य द्वार से बाहर जाते हुए अगर नजर आता है तो समझ लें कि वह अपने साथ घर की हर समस्या लेकर जा रहा है, और वहीं अंदर की तरफ आए तो वह परेशानियां घर में लेकर आ रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से ऐसे ही कीड़े मकोड़ों के बारे में जो घर पर आपको अक्सर देखते हैं सभी जानकारी मिली है। अगर जानकारी मेरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, सही लगी हो तो कमेंट कर दें। जय माता लक्ष्मी की, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मिलेगा अगली जानकारी के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय माता लक्ष्मी।